इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको अनम मलिक और तारिक अजीज का सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर महमूद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। आज की शॉर्ट स्टोरी है पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत तारक अजीज के मुतल्लिक। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम। ये वो अल्फाज थे जिन्हें हम हफ्तावार सुनने के लिए टीवी के सामने बेताबी से इंतजार करते थे। 6 दहाइयों तक तारक अजीज ने पाकिस्तानियों में मुस्कुराहटें और खुशियां बांटी। आज भी याद है कि शो के आखिर में इस नारे का इंतजार रहता था कि कब तारक अजीज पाकिस्तान कहेंगे और हम जवाब में जिंदाबाद कहेंगे। तारक अजीज एक अहद का नाम है। इनकी शख्सियत बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों में हर किसी के लिए दिल अजीज थी। तारक अजीज एक ऐसा नाम, एक किरदार, एक सोच, एक अहद, रौबदार, गरजदार, जादुई और सहर अंगेज शख्सियत को कहते हैं। तारक अजीज जैसा शख्सियत और फन के एतबार से दौरे हाजिर में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तारक अजीज अपने वतन अजीज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। दोस्तों, तारक अजीज 28 अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए। इनका ताल्लुक अराई फैमिली से था। इनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 को पाकिस्तान हिजरत करके पहुंचे। आपके वालिद ने पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। आपने अपना बचपन 142 9L साहिवाल में गुजारा। तारक अजीज ने इब्तदाई तालीम भी साहिवाल से हासिल की। इसके बाद इन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया तो तारक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द यानी मेल अनाउंसर थे। लेकिन 1975 में शुरू किए जाने वाले स्टेज शो नीलामगर ने इनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। ये शो कई साल तक जारी रहा और इसके बाद इसे बज़्म तारक अजीज का नाम दे दिया गया। तारक अजीज एक ही वक्त में कई खूबियों के मालिक थे। इन्होंने रेडियो और टीवी प्रोग्रामों के अलावा फिल्मों में अदाकारी भी की। इनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत 1967 में आई और दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चिराग कहां, रोशनी कहां और हार गया इंसान शामिल हैं। इन्हें इनके फनी कैरियर में बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। तारक अजीज ने सियासत में भी हिस्सा लिया। 1997 में कौमी असम्बली के रुकन भी बने। पीटीवी कराची के साबिक जीएम कासिम जलाली ने तारक अजीज की बाहसीयत प्रोग्राम कंपेयर फनी खूबियों का एतराफ इन अल्फाज में किया, यानी उन दिनों जबकि प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की बजाय लाइव चलाए जाते थे, तारक अजीज को सख्त मेहनत करना पड़ती थी। प्रोग्राम शुरू करने के बाद अगर किसी अदाकार या किरदार ने आने में देर या ताखीर हो जाती तो तारक अजीज देखने वालों को अपनी ऐसी बातों में लगा लेते कि जिसमें ताखीर का बिल्कुल एहसास न होता। दोस्तों, तारक अजीज एक इल्मदोज़ शख्सियत होने के साथ साथ खुद भी कलम को अपने इजहार का जरिया बनाते रहे। इनका मुतालिया बहुत वसी था। इनके कालमों में एक मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुआ हमजाद दा दुख शाया हो चुका है। इन्होंने ना सिर्फ उर्दू बल्कि अपनी मादरी ज़बान पंजाबी में भी शायरी की। आइए इनके पंजाबी के चंद अशार आपको सुनाते हैं। लिखते हैं, गुनाह किए सवाब किए ए फैसले दा अजाब किए, जे हरफ औखे मैं पढ़ नहीं सकदा ते फिर जगते किताब किए, ए सारे धोखे यकीन देने नहीं ते शाखे गुलाब किए, ए सारी बस्ती अजाब वेचे ते हुक्मे आली जनाब किए। तो हरकत कलब बंद होने की वजह से तारक अजीज ने 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में लाहौर में वफात पाई। हम इस अजीम इंसान को खराज तहसीन पेश करते हैं जिसने सारी उम्र पाकिस्तान की खिदमत की। तारक अजीज की आवाज में शायद अब हमें कभी आखिरी सलाम सुनने को ना मिले। आइए मिलकर ये नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं।